ये सवाल हर हिंदू मन को बांटा है और बिना डर के इसका जवाब कोई नहीं देता। क्या सबरीमाला में भगवान अयप्पा नाराज है महिलाओं से, या फिर यहाँ कुछ और ही रहस्य छिपा है? आज हम उस मंदिर के दरवाजे पर दस्तक देंगे जहाँ 10 से 50 साल की महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित है, और समझेंगे कि ये फैसला भेदभाव है या विज्ञान। ये वीडियो आपको बताएगा कि इस परंपरा के पीछे वो कारण हैं जो न तो राजनीति में छुपे हैं, न ही आपकी किताबों में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भगवान अयप्पा के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे जानने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि सबरीमाला कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक तपस्थली है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान अयप्पा स्वयं एक योगी के रूप में विराजमान है। अयप्पा को ब्रह्मचारी देवता माना जाता है, यानी वे सन्यासी अवस्था में हैं, जहां पुरुष और स्त्री पेड़ तरह के भेद से ऊपर उठकर केवल तप और अनुशासन ही मायने रखता है। इसलिए जब भक्त 41 दिन का कठोर व्रत रखता है तो वो स्वयं को उसी तप के लिए तैयार करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक योगी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं, बल्कि आत्म संयम और मोक्ष की ओर यात्रा है, और ऐसे स्थान पर स्त्री पुरुष के शारीरिक भेद को तोड़ना पड़ता है। अब आते हैं महिलाओं पर प्रतिबंध के सबसे चर्चित कारण पर, जिसे लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ मासिक धर्म से जुड़ा है। वास्तव में सबरीमाला का नियम 10 से 50 साल की उन महिलाओं पर लागू होता है जिनमें मासिक धर्म की क्रियाशीलता होती है, यानी जो गर्भ धारण कर सकती हैं। कहा जाता है कि भगवान अयप्पा ने स्वयं ये शर्त रखी थी कि जब तक तीर्थयात्रियों की संख्या उनकी भक्ति को परखने के लिए न बढ़ जाए, तब तक इस आयु वर्ग की महिलाएं न आएं। लेकिन इसके पीछे का गूढ़ अर्थ ये है कि एक तपस्थली में शारीरिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को संतुलित रखना जरूरी था, क्योंकि 41 दिन के व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि ये प्रतिबंध केवल हिंदू धर्म में स्त्री विरोधी सोच का नतीजा है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई तपोस्थलों में इसी तरह के नियम हैं। उदाहरण के लिए ग्रीस के माउंट एथोस नामक पहाड़ पर 1000 साल से महिलाओं का प्रवेश नहीं है, और वहां भी यही कारण है कि वो पूरी तरह से पुरुष सन्यासियों का क्षेत्र है। इसी तरह कई बौद्ध और जैन मठों में भी महिलाओं के लिए अलग नियम हैं, लेकिन सबरीमाला सिर्फ इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये सार्वजनिक तीर्थस्थल है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये केवल भारतीय या हिंदू प्रथा है, बल्कि ये एक वैश्विक परंपरा का हिस्सा है जहाँ तप और लिंग के आधार पर अलगाव किया जाता है। अब बात करते हैं विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबरीमाला में भगवान अयप्पा की मूर्ति को योगी के रूप में स्थापित किया गया है, और यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र और उग्र मानी जाती है कि वो शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों से प्रभावित हो सकती है। विज्ञान कहता है कि स्त्रियों के शरीर में हर महीने चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार ये प्रक्रिया एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं करती, लेकिन मंदिर की विशिष्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ असंतुलन पैदा कर सकती है। हालांकि इस पर कोई आधुनिक शोध नहीं है, लेकिन परंपरा इसे हजारों साल से मानती आ रही है कि ऐसे स्थान पर आने से पहले शरीर को एक समान ऊर्जा स्तर पर लाना पड़ता है, जो पुरुषों के लिए भी 41 दिन के कठोर व्रत से भी संभव है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो महिलाएं 50 साल से ऊपर है या जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, उन्हें प्रवेश क्यों दिया जाता है? ये सबसे अहम सुराग है कि यहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, बल्कि एक जैविक और आध्यात्मिक शर्त है। 50 वर्ष से अधिक की महिलाएं पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, जहां उनके शरीर में हार्मोनल उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं, और वे भी पुरुषों की तरह एक समान ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बुजुर्ग महिलाएं 18 सीढ़ियां चढ़ती हैं और भगवान अयप्पा के दर्शन करती हैं, जबकि जवान स्त्रियां नहीं कर सकती। अगर ये गंदा भेदभाव होता तो बुजुर्ग महिलाओं पर भी पाबंदी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये तर्क कमजोर पड़ जाता है। अब हम एक और रोचक पहलू पर पहुंचते हैं, जो है भगवान अयप्पा की जन्म कथा और उनका ब्रह्मचर्य व्रत। कथा के अनुसार अयप्पा शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार से उत्पन्न हुए थे, और उन्हें एक राक्षसी से लड़ने के लिए बनाया गया था। उनका जन्म ही ऐसा है जो पुरुष और स्त्री के अद्भुत मिलन से हुआ, फिर भी उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। सबरीमाला में व्रत करने वाले भक्त को भी यही ब्रह्मचर्य निभाना पड़ता है, और यदि प्रजनन आयु की कोई महिला वहां जाती है तो संजोग से भले ही कोई अनुचित विचार न आए, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से व्रत की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। यहाँ औपचारिकता नहीं, बल्कि मानसिक संयम की अग्नि परीक्षा होती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबरीमाला में केवल महिलाओं पर ही नहीं, बल्कि पुरुषों पर भी सख्त नियम हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। एक पुरुष भक्त को 41 दिन तक नॉनवेज, शराब, झूठ, क्रोध और सेक्स से दूर रहना पड़ता है। उसे जमीन पर सोना पड़ता है, काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, और यहाँ तक कि अपने नाखून भी नहीं कटवाने होते। यदि वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे भी प्रवेश नहीं मिलता।
तो ये लैंगिक भेदभाव का मामला नहीं बल्कि एक कठोर तपस्या का मार्ग है, जहां महिलाओं के लिए अलग नियम इसलिए बने क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक बनावट ही अलग होती है और उनके लिए 41 दिनों तक बिना किसी रुकावट के ये सब कर पाना कठिन माना गया। लेकिन क्या ये नियम आधुनिक समय में बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए, लेकिन तब से लेकर अब तक मंदिर प्रशासन और भक्तों ने इसका पालन नहीं किया और मामला अभी भी विचाराधीन है। यहाँ विरोधाभास ये है कि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ एक मंदिर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को छोड़ने को तैयार नहीं। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था का है, क्योंकि किसी धर्म के मूल सिद्धांतों को अदालत के आदेश से बदलने पर वो धर्म ही नहीं रह जाता। अब बात करते हैं उन महिला भक्तों की जो खुद इस मंदिर में नहीं जाना चाहती। हैरानी की बात यह है कि सबरीमाला के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज अक्सर बाहरी लोग उठाते हैं, जबकि पारंपरिक अय्यप्पा भक्तों में कई महिलाएं भी शामिल हैं जो इस नियम का सम्मान करती हैं। उनका कहना है कि हर मंदिर का अपना एक तंत्र होता है, ठीक जैसे किसी मस्जिद में महिलाएं अलग जगह नमाज पढ़ती हैं या किसी गुरुद्वारे में अलग प्रथा होती है। वे ये नहीं मानती कि ये अपमान है, बल्कि वे इसे एक अवसर मानती हैं कि दूसरे मंदिरों में वे जा सकती हैं जहाँ कोई रोक नहीं, लेकिन सबरीमाला में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नियम है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि सबरीमाला से कुछ ही दूरी पर मलिकपुरम मंदिर है जो देवी मलिकपुरम को समर्पित है और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही पूजा करती हैं। क्या आपको पता है कि पुरुषों को उस मंदिर में कुछ खास अनुष्ठानों के लिए नहीं बुलाया जाता? लेकिन उस मामले में कोई पुरुष या समाज ये नहीं कहता कि ये पुरुष विरोधी है, क्योंकि वहाँ की परंपरा है कि देवी को महिलाओं की सेवा अधिक प्रिय है। तो यदि एक जगह महिलाओं के लिए नियम है तो वो भेदभाव है और दूसरी जगह पुरुषों के लिए नियम है तो वो परंपरा। ये दो हरी मानसिकता को दिखाता है जहां हर चीज को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो सबरीमाला की यात्रा 41 दिन का एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम है जिसे हम आज मेडिटेशन रिट्रीट कहते हैं। इस दौरान भक्त न केवल ब्रह्मचर्य रखता है बल्कि वो मांस, मदिरा, गाली, झूठ और यहाँ तक कि दाढ़ी बनाने तक का त्याग करता है। इस कठिन अवधि के अंत में वो 18 सीढ़ियां चढ़ता है जो 18 गुणों का प्रतीक है और फिर भगवान के दर्शन करता है। अब यदि 10 से 50 साल की कोई महिला इसी दौरान शारीरिक बदलावों से गुजर रही हो तो उसके लिए इतनी कठिन तपस्या संभव नहीं होगी और इसलिए उसे उस यात्रा से रोकने का उद्देश्य उसका भला करना है, न कि उसका हक छीनना। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कोई महिला व्रत लेकर भी नहीं जा सकती? तो इसका उत्तर ये है कि जो महिलाएं 50 वर्ष से ऊपर हैं वे पूरा व्रत करती हैं और जाती हैं, लेकिन जो जवान है उनका शरीर ही हर महीने बदलता है जिससे व्रत की निरंतरता टूट सकती है। हाँ, ये एक पुरानी मान्यता है और आज की दवाएं इस चक्र को रोक सकती हैं, लेकिन क्या हर महिला ऐसा करेगी? और क्या धर्म को दवाओं के अनुसार बदल देना चाहिए? यह जो असली बात है वो ये है कि ये परंपरा उस युग में बनी थी जब सब कुछ प्राकृतिक था और उस प्राकृतिक स्थिति को ही आज भी माना जाता है। इस पूरे विवाद में एक बात हमेशा नजरअंदाज कर दी जाती है, वो है स्वयं भगवान अय्यप्पा की मूर्ति का स्वरूप। सबरीमाला में अय्यप्पा को एक योगी के रूप में दिखाया गया है जो ध्यान मुद्रा में है और जिनके पास कोई स्त्री देवी नहीं है बल्कि वे पूर्ण तपस्वी हैं। जहां अन्य मंदिरों में भगवान अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, वहां अय्यप्पा अकेले हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव के कैलाश पर पार्वती हैं, लेकिन दक्षिणामूर्ति रूप में शिव अकेले योगी होते हैं। तो जिस स्थान पर देवता स्वयं ब्रह्मचर्य की मूर्ति है वहां प्रजनन आयु की किसी भी स्त्री या पुरुष का जाना उस भाव के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि पुरुष किसी को जन्म नहीं देते इसलिए उनके लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं लगा। क्या ये नियम केवल हिंदुओं के लिए है? नहीं, सबरीमाला में किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है बशर्ते वो 41 दिन का व्रत करे, लेकिन यदि कोई मुस्लिम या ईसाई महिला 10-50 वर्ष की है तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। इसलिए यहाँ कोई हिंदू बनाम अन्य धर्म वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक शर्त है जो हर उस इंसान पर लागू होती है जिसमें मासिक धर्म की प्रक्रिया सक्रिय है। यही कारण है कि विदेशी महिलाएं भी जब आती हैं तो उनसे वही कहा जाता है और बुजुर्ग विदेशी महिलाएं प्रवेश करती हैं। तो ये कोई भारतीय या सनातनी साजिश नहीं है, बल्कि एक तप की भूमि का कठोर नियम है। अब उन लोगों के लिए एक सच्चाई जो कहते हैं कि अगर इतना ही तप है तो महिलाएं भी कर सकती हैं, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर। यदि कोई महिला 41 दिनों तक बिना किसी हार्मोनल बदलाव के ये सब कर सकती है तो परंपरा बदलनी चाहिए, लेकिन तब भी वो मंदिर के मूल उद्देश्य को बदल देगी जो स्त्री और पुरुष के द्वैत से ऊपर उठना है। यहाँ समस्या ये है कि हम हर चीज़ में समानता लाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि समानता का अर्थ सबको एक जैसा करना नहीं बल्कि अंतरों का सम्मान करना होता है। एक गर्भवती महिला को हवाई जहाज में आखिरी पंक्ति में नहीं बैठाया जाता, ये भेदभाव नहीं, सुरक्षा है। तो सबरीमाला का नियम भी उसी श्रेणी में आता है। बहुत से लोग ये भी भूल जाते हैं कि सबरीमाला में केवल नियम ही नहीं बल्कि अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए मलिकेपरम मंदिर में देवी की पूजा करने वाली महिलाएं अगर सबरीमाला जाना चाहें तो भी उनके लिए प्रतिबंध है, क्योंकि वहां का मुख्य देवता ब्रह्मचारी है। लेकिन क्या किसी ने ये कभी पूछा कि जो पुरुष 41 दिन का व्रत न कर सके उनके लिए क्यों छूट नहीं?
क्योंकि तप की सीढ़ी सबके लिए एक समान नहीं होती और सबरीमला में प्रवेश का अधिकार कमाई जाती है, जन्म से नहीं मिलती। ये एक मूलभूत बात है जो विरोध करने वाले लोग समझने से बचते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा आस्था से अधिक राजनीति से जुड़ा होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सबरीमला 500 साल से भी अधिक पुराना है और हमेशा से यहाँ यही नियम रहे हैं। आज अचानक से इसे बदलने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या पिछले 500 वर्षों में किसी महिला ने मांग नहीं की थी कि उसे प्रवेश मिले? मांग तो थी, लेकिन वे महिलाएं खुद इस परंपरा का पालन करती थीं और अपने पिता, पति या भाई को भगवान का भक्त बनाकर भेजती थीं। वे ये नहीं कहती थीं कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि वे समझती थीं कि हर स्थान का अपना धर्म होता है और ब्रह्मचर्य के इस मंदिर में शारीरिक स्त्री का होना उस धर्म के विरुद्ध है। आधुनिकता ने हमें ये सिखाया है कि हर बंदिश बुरी है, लेकिन हर बंदिश एक अनुशासन है और बिना अनुशासन के कोई भी तप सफल नहीं होता। मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबरीमला में भगवान अय्यप्पा की मूर्ति पर कोई आभूषण नहीं, कोई मुकुट नहीं, कोई फूल और माला नहीं, सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला और एक घुंघरू है। ये रूप किसी राजा का नहीं, बल्कि एक दिगंबर साधु का है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। ऐसे स्थान पर यदि कोई स्त्री आती है तो वो अपने साथ स्त्रीत्व के वे सभी संस्कार लेकर आती है जो इस त्याग के विरुद्ध है, चाहे वो सजना शंख वर्णा हो या मातृत्व की सहज प्रवृत्ति। ये कोई अपमान नहीं, बल्कि एक स्पष्ट अलगाव है जिसे हमारे ऋषियों ने सहजता से स्वीकार किया था, बिना किसी हीनता या श्रेष्ठता के भाव के। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस नियम से भगवान अय्यप्पा स्वयं सहमत हैं या ये पूर्वजारियों की मनमानी है? मान्यता ये है कि ये नियम देवता के स्वप्नादेश या प्रत्यक्ष आदेश से बना था और जब तक यहाँ कोई चमत्कारिक घटना न हो जाए तब तक ये अटल रहेगा। कहा जाता है कि एक बार जब एक महिला भक्त ने छुपकर प्रवेश किया तो मंदिर के नटराज घंटा भक्त अपने आप बज उठे और वो महिला दहशत में भाग गई। ऐसी कई कहानियां हैं जो दर्शाती है कि भगवान स्वयं इस नियम के रखवाले हैं, इसलिए मानवीय अदालतें चाहे जो भी कहें, श्रद्धालु इसे नहीं मानेंगे। यही वजह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई महिला अब तक सुरक्षित रूप से दर्शन नहीं कर पाई है, क्योंकि भक्तों का विरोध ही नहीं बल्कि आस्था की अग्नि उन्हें रोकती है। आखिर में क्या ये लैंगिक भेदभाव है या नहीं, इसका उत्तर आपको अपनी बुद्धि और आस्था के आधार पर निकालना है। लेकिन इतना तय है कि सबरीमला भारत का इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है। कई शक्तिपीठों में भी महिलाओं को रात के समय प्रवेश नहीं या कुछ विशेष दिनों में प्रवेश वर्जित है। फर्क सिर्फ इतना है कि सबरीमला राजनीतिक हथियार बन गया है। यदि हम इस नियम को भेदभाव कहते हैं तो हमें हर उस मंदिर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जहां कोई ना कोई प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां का एजेंडा नहीं बनता। तो भक्तों के लिए ये एक तपस्या है, आलोचकों के लिए ये एक दाग है और सत्य ये है कि दोनों की अपनी अपनी जगह सच्चाई है। मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी धार्मिक नियम को समझने के लिए उसके मूल में जाएं, न कि सतह पर चिपके रहें। सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश न होना भेदभाव नहीं बल्कि एक सीमा है, ठीक वैसे ही जैसे एक कक्षा में एक शिक्षक और 40 छात्रों की अपनी सीमाएं होती है। यदि आप इसे तप और संघ के नॉर्म की दृष्टि से देखेंगे तो आपको इसमें कोई बुराई नहीं दिखेगी, और यदि आप इसे अधिकार और समानता की दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको गलत लगेगा। इसलिए हम इस वीडियो को ये कहते हुए समाप्त करते हैं कि जय श्री अय्यप्पा, और परंपरा का सम्मान करते हुए हम तर्कों का भी सम्मान करें। अगला सवाल क्या है, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।